कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने चैनल 5 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमने कमेटी बना दी है। इस कमेटी के बनने के बाद 2 से 3 रोज में आग लगने की वजूहात सामने आ जाएंगी। कल हमने इस कमेटी का इजलास तलब कर लिया है, जिसमें आग लगने और ऑपरेशन को किस तरह आगे लेकर चलना है। हमारा अभी सारा फोकस रेस्क्यू पर है। कमिश्नर कराची ने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। We would be able to give you facts maybe after a couple of days. जैसे आज इंक्वायरी आज ही कॉन्स्टिट्यूट हुई है और अगले 2-4 दिन में इसमें बहुत सारे फैक्ट सामने आ जाएंगे। अभी तक तो हमारा फोकस रेस्क्यू के ऊपर है और रिलीफ प्रोवाइड करने के ऊपर है, लेकिन इंक्वायरी के लिए इंशाल्लाह ताला सारे ऑफिसर्स को एंगेज करके वी वुड बी एबल टू गिव यू फैक्ट्स मे बी आफ्टर कपल ऑफ डेज। जैसे आज सुबह भी सीएम साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वी डोंट वांट टू गेट इनटू एनी ब्लेम गेम, वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड और उसमें आगे रेमेडीज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस इंक्वायरी के बाद अगर किसी की कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस या कोई इंटेंशनल कोई नज़र आता है किसी का कोई क्रिमिनल रोल, तो वो ज़रूर उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तो एज ऑफ नाउ मेरे ख्याल में किसी को पिन पॉइंट करके कहना वो बड़ा मुश्किल है और कहना भी नहीं चाहिए। बहरहाल आप सबको मालूम है कि गुल प्लाजा में जिस किस्म का सामान मौजूद था इट वाज हाईली इनफ्लेमेबल, हर किस्म का उधर इनफ्लेमेबल सामान मौजूद था। तो इस किस्म का इंसिडेंट होना, फायर इतनी इंटेंस थी मेरे ख्याल में पिछले कम से कम मैंने अपने टेन्योर में तो इतनी इंटेंस आग नहीं देखी। हालांकि पिछले 2-3 महीने में कई फायर इंसिडेंट्स हुए हैं और इन ऑल दोज इंसिडेंट्स 1122 KMC वर एबल टू कंट्रोल दैट फायर। अभी आपने 3 दिन पहले देखा कि ये पोर्ट के ऊपर एक इंसिडेंट हुआ था, दे वर एबल टू सक्सेसफुली कंट्रोल इट। दिस फायर वाज वेरी वेरी इंटेंस, बहुत ज़्यादा था। इंक्वायरी ने अभी अपना काम शुरू किया है और वी आर गैदरिंग डेटा। वी वुड बी मीटिंग टुमारो। कल हमने उसमें बैठ के और उसकी प्रोसीडिंग से स्टार्ट करनी है।